नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। गीता जी के 9वें अध्याय में प्रभाव सहित ज्ञान, जगत की उत्पत्ति, आसुरी व दैवीय प्रकृति, भगवान का सर्वात्म रूप, सकाम और निष्काम उपासना एवं निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को राजविद्या राजगुही योग कहा गया है। श्री भगवान वाच, दोष दृष्टि से रहित तू भक्त मेरा तू महान, भली भांति मैं फिर कहूँ परम गोपनीय ज्ञान। विज्ञान सहित इस ज्ञान से होगा जब तू युक्त, दुख स्वरूप संसार से हो जाएगा मुक्त। विज्ञान सहित यह ज्ञान का राजा, सब विद्याओं का महाराजा, सभी गोपनीयों में सर्वोत्तम, अति पवित्र यह है अति उत्तम फल, प्रत्यक्ष से देने वाला, धर्म से युक्त सभी गुण वाला, साधन करने में बड़ा सुगम है, नित्य अमित अविनाशी परम है। हे अर्जुन, कहे गए धर्म में पुरुष जो श्रद्धा न रखते धर्म में प्राप्त नहीं वो मुझको होते, मृत्यु लोक में ही भ्रमण वो करते, जल से बर्फ जैसे परिपूर्ण है वैसे ही जग मुझसे परिपूर्ण है। नर मुझ में संकल्प से रहता किंतु मैं उनमें नहीं रहता, भूत यद्यापि मुझ में ना स्थित, ना मेरा आत्मा उनमें स्थित। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मेरी योग शक्ति को देखो, मैं ही सब जीवों का पालक, मैं ही सर्व जगत में व्यापक, मैं ही कारण हूँ सृष्टि का, अंश नहीं किंतु सृष्टि का। जैसे आकाश में वायु रहता, गगन जनित सर्वत्र वो बहता, वैसे ही सारे भूत इस जग में मुझ में उदित हैं, स्थित मुझ में। हे अर्जुन, हर कल्प के अंत में होते लीन सब भूत प्रकृति में, कल्प आरंभ के समय में फिर से रचता हूँ मैं उन सब को फिर से, अपनी प्रकृति ओढ़कर स्वभाव बल के अधीन, ऐसे भूत समुदाय को रचता हूँ फिर से नवीन। कर्मों से हूँ आसक्ति रहित मैं, उदासीन सदृश स्थित मैं। हे अर्जुन, वो कर्म जो होते मुझ परमात्मा को नहीं बांधते, जगत चराचर प्रकृति रचती, अधिष्ठाता में मुझ संग रहती, बार बार बन बिगड़ रहा है, चक्र जगत का घूम रहा है। जब भी मानव रूप में धरता, जग का मैं उद्धार ही करता। मूढ़ लोग मेरे मनुज रूप को तुच्छ समझते, मुझ ईश्वर को विकल चित्त और अज्ञानी जन, राक्षसी आसुरी और मोहित जन, वे सभी इसी प्रकृति के रहते और इनको ही धारण करते। किंतु हे कुंती पुत्र कुछ आत्मन, दैवी प्रकृति वाले महात्मन, सबका सनातन तत्व मानते, मुझको वे अविनाशी जानते, अनन्य भाव से युक्त वो रहते, मुझको नित्य निरंतर भजते। दृढ़ निश्चयी वो भक्त जन लेते निरंतर नाम, मेरी ही प्राप्ति के लिए करते यत्न प्रणाम। गुणों का करते कीर्तन, ध्यान में रहते मगन, अनन्य प्रेम से उपासना, भाव से करते भजन। दूसरे ज्ञान योगी जो रहते, ज्ञान यज्ञ से पूजन करते, निर्गुण निराकार मुझे कहते, अभिन्न भाव से पूजन करते। अन्य बहुत प्रकार से भजते, विश्व रूप में मुझको पूजते, मुझे विराट स्वरूप मानते, पृथक भाव से उपासना करते। क्रतु मैं हूँ और यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा औषधि मंत्र भी मैं हूँ धृत अग्नि भी मैं हूँ, हवन रूप और क्रिया भी मैं हूँ, जगत को धारण करने वाला, कर्म फलों को देने वाला, मात पिता पितामह भी मैं हूँ, पवित्र शब्द ओंकार भी मैं हूँ, सामवेद ऋग्वेद भी मैं हूँ, यजुर्वेद आदि वेद भी मैं हूँ। परम धाम जो प्राप्ति योग्य है, सबका वास जो शरण योग्य है, भरण व पोषण करने वाला, शुभ और अशुभ का देखने वाला,
प्रभु मैं, प्रभव प्रलय का कारण, मैं ही सब सृष्टि का कारण। मैं निधान और अहम भी मैं हूँ, अजर अमर अविनाशी मैं हूँ। सूर्य रूप में तपता मैं ही, बनता हूँ वर्षा मैं ही। मृत्यु में, अमृत भी मैं, सत असत भी मैं ही। विधान तीनों ही वेदों वाले, कर्म सकाम जो करने वाले। सोम रस का पान करें जो, पाप से रहित पुरुष होते जो। यज्ञों द्वारा जो मुझे पूजते और स्वर्ग की प्राप्ति चाहते, उनको पुण्य फलों के रूप में मिलती जगह स्वर्ग लोक में। हे अर्जुन, जो स्वर्ग में जाते दिव्य देवों से भोग भोगते। स्वर्ग भोग जब पूरे होते, पुण्य भी उनके क्षीण हो जाते। जब पुण्यों का क्षय हो जाता, मृत्यु लोक वापस वो आता। वेदों का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना करने वाले, बार बार आते और जाते। आवागमन को प्राप्त वो होते, या कहें पुण्य से स्वर्ग में जाते, क्षरण से मृत्यु लोक में आते। अनन्य प्रेमी जो भक्त मुझको करते चिंतन परमेश्वर को। जो निष्काम भाव से भजते, नित्य निरंतर चिंतन करते। भक्त जो नित्य निरंतर भजता, योग क्षेम उसका मैं करता। श्रद्धावान सकाम भक्त जो पूजते दूसरे देवों को जो। वे भी अर्जुन मुझे ही पूजते, किंतु वे अविधि से पूजते। स्वामी मैं और भोक्ता भी यज्ञों का है अर्जुन। तत्व से ना जाने मुझको, पाते वो पुनर्जन्म। पूजते हैं जो देवताओं को, पाते भी फिर देवताओं को। पितरों को जो लोग पूजते, पितरों को ही प्राप्त वो होते। भूतों को पूजने वाले भूतों को, मुझे पूजने वाले मुझको। जो साधक मुझको है पाता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। पत्र पुष्प फल आदि और जल भक्त जो करते प्रेम से अर्पण। शुद्ध बुद्धि उस प्रेमी भक्त का, भाव निष्काम वाले वो भक्त का। प्रेम से अर्पित फल जलादि सब, सगुण रूप में खाता हूँ सब। करता जो तप ज्ञान का साधन, खाता है करता यज्ञ और हवन। कर्म जो तू करता है अर्जुन, वह सब कर मुझको तू अर्पण। योग वैराग से युक्त तू होगा, मुक्त कर्म बंधन से भी होगा। कर्म यदि मुझे अर्पण होंगे, शुभ अशुभ फल भी छूटेंगे। यद्यपि मैं सब भूतों में व्यापक, सब में हूँ संभाव से व्यापक। ना तो कोई मुझे अति प्रिय है, ना कोई मुझको अप्रिय है। किंतु भक्त जो प्रेम से भजता, वो मुझ में, मैं उनमें ही रहता। अतिशय दुराचारी यदि भज ले, अनन्य भाव से भक्ति वो कर ले। वह साधु कहलाने योग्य है, मेरा भक्त होने के योग्य है। क्योंकि वह निश्चय वाला है, भजन प्रभु के करने वाला है। इसीलिए शीघ्र धर्मात्मा वो होता, परम शांति को प्राप्त वो होता। हे अर्जुन, यह सत्य जान तू, मेरा भक्त ना मिटता जान तू। स्त्री वैश्य या शूद्र भी हो, या कोई चांडाल भी, शरण मेरी होके पाते परम गति ये कोई भी। इसमें तो फिर कहना ही क्या, पुण्यशील राजर्षि का, या जो ब्राह्मण शरण मेरी, पात्र मेरे धाम का। इसलिए अर्जुन तू पाकर सुख रहित ये शरीर को, कर भजन मेरा निरंतर, भजले मेरे नाम को। मुझ में सदा हो मन वाला, भक्त बन तू निष्काम। पूजन करने वाला मेरा, कर मुझको ही प्रणाम। मेरे परायण आत्मा को मुझ में करके नियुक्त, तुझे मिलेगा धाम मेरा, मुझसे तू होगा युक्त। यहाँ 9वां अध्याय पूर्ण होता है। आगामी अंक में हम आपके लिए लेकर आएंगे 10वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा भगवान की विभूतियों का, योग शक्तियों एवं उनके फल व प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन किया गया है। अगला अंक लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।